बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज की बड़ी अहम खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसकी पूरी तफसील आपने गौर से सुननी और समझनी है। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार की गेट नंबर 4 पर बड़ी अहम खुफिया मुलाकात हुई। नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। सदारती निज़ाम की तैयारियां भी हो रही हैं। नया सदर लगाने की कोशिश आरिफ अलवी को हटाने की, और पहली दफ़ा आरिफ अलवी ने हिम्मत भी दिखानी शुरू कर दी। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। इलेक्शन कमीशन पिछले 2 दिन से कौन चला रहा है, अब तमाम सबूत सामने आ गए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बहरान अदलिया और स्टैब्लिशमेंट की लड़ाई की सूरत में आने वाला है। जजेस इमरान खान के हक में है, लेकिन कुछ मुखालफत भी है। कागजात मुस्तरद करने के बाद अब अगला मरहला तहरीक इंसाफ के 85% कागजात मंजूर होने वाले हैं। अब तक जो मंजूर हुए वो कौन लोग हैं, और इलेक्शन कमीशन के जो नए नए रिकॉर्ड लगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की ताकत को कम करने के लिए अवाम इन मंसूबों को किस तरह नाकाम करेगी, ये जो प्लान बना है इसे कैसे आपका नाकाम करे, तफसील से मैं आपके सामने बात रखता हूँ। सबसे बड़ा मसला इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को जो नजर आया और पैगाम मिला, वो मुस्तरद किए गए कागजात, कानूनी एतबार से इंतहाई कमज़ोर मामला। अदालतें तमाम लोगों को इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त देंगी, और अदलिया के जजेस छुट्टियों में ये मनसूबा बना रहे हैं। ये बगावत समझे आप। इंसाफ और कानून पर काम करेंगे, और ताकतवर हलकों में बेचैनी पैदा हो चुकी है। ये हर सूरत में अदलिया को मैनेज करना चाहते हैं। काजी फायज की हद तक ये समझते हैं वो कामयाब है, लेकिन दबाव बढ़ाना चाहते हैं, और इस मरहले में दबाव बढ़ाने के लिए सदारती निज़ाम लाने की भी एक कोशिश। लेकिन इससे पहले फैसला होगा कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की लड़ाई जीतता कौन है। उसके बाद ये लोग आरिफ अलवी को रास्ते से हटा के ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेने की कोशिश करेंगे। अगर कोई हल ना बचा तो फिर ये आखिरी हल होगा। अभी जो मुलाकातें हुई, जिस पे वजाहत ने भी बात की कि आरिफ अलवी जानता है कि इमरान खान के साथ अवाम है, और इनकी जो सादिक संजरानी की मुलाकात थी जिसमें डील के अलावा सदारती आर्डीनेंस लगाने की बात हुई और वहाँ दबाव बढ़ाया गया। आरिफ अलवी ने खामोशी तोड़ के ट्वीट्स कर दी, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, तहरीक इंसाफ के दबाने के हवाले से। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब इलेक्शन से पहले इस्टेब्लिशमेंट अपना पैगाम पहुँचा चुकी है, आरिफ अलवी को भी, सदर को, और फायज ईसा काजी चीफ साहब को भी, कि मार्शल लॉ का प्रोग्राम तैयार है। और ये सहाफ़ियों के ज़रिए पैगाम पहुँचाने का, जो अभी पहले सादिक संजरानी के ज़रिए पैगाम पहुँचाया गया कि अगर इमरान खान के कागजात नामजदगी एक हल्के से भी मंजूर हुए तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा। दूसरा पैगाम सुहेल वड़ाइच के जरिए उन्होंने पैगाम भिजवाया, और ये बराह रास्त काजी फायज को था, जिन्होंने एक फर्जी कालम लिखा। जिस तरह पहले अबसार आलम और जावेद चौधरी के बयान थे, अब उसके बाद अगर आप इसका कालम पढ़ें तो पैगाम आपको समझ आता है। काजी फायज को इसने मुखातिब करते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि सियासत के खिलाफ फैसलों से हालात ख़राब हो रहे हैं। काजी साहब जो है एस्टेब्लिशमेंट के इस पैगाम को समझ लें कि शराफत हमारी कमज़ोरी है, हालात ऐसे पैदा ना करें कि हमें वो करना पड़े जो हम करना नहीं चाहते। मतलब मार्शल लॉ की तरफ हमें धक्का ना दे, जो हम कह रहे हैं वो कर जाएं, खान को माइनस करें। लेकिन ऐसा होगा नहीं। बहुत बड़ा बहरान इलेक्शन से पहले शुरू होगा। और अगर आप जायज़ा लें इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की, इसको आप देखें, इस पर जो एतराज़ात लगे तो बड़े मामूली एतराज़ात हैं। तमाम कानूनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये एतराज़ात पहली अपील में ही ख़त्म हो जाएंगे, और यही इनके लिए सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि 3 जनवरी तक अपील ट्रिब्यूनल के पास जा रही है। और जो रिटर्निंग अफसरान है, ये याद रखें, ब्यूरोक्रेसी से आए हैं। ये कागजात मुस्तरद कर रहे हैं, और मामलात जाएंगे अदलिया के पास, और वहाँ से ये तमाम मंजूर होंगे। अदलिया वाज़े तौर पर, आपको पता है, इन्हें लगता है कि नवाज शरीफ की हमायत में काजी फायज, और क्योंकि हदैबिया का केस लगा, फिर उनके माजी के फैसले देखें, फिर जिस तरह नवाज शरीफ को तमाम गुनाहों से पाक साफ किया गया। अब 2 जनवरी को नायली का केस लगने जा रहा है। अब यहाँ पे जो बाकी जजेस जो है हाई कोर्ट के और चंद और जजेस को छोड़ के बाकी सारे इस वारदात में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। और ये ज़हन में रखें कि 2 जनवरी नवाज शरीफ की जो नायली का फैसला है, हालांकि कागजात उसके पहले मंजूर हो चुके हैं। अब तहरीक इंसाफ के मुस्तरद कागजात अगर बहाल हुए तो फिर वाज़े तौर पर एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की जंग बड़े मरहले में नजर आएगी, और इलेक्शन मनसूख हो सकते हैं। अब तक देखें, जो 90% तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप के कागजात मुस्तरद हुए, उसमें इमरान खान के अलावा शाह महमूद कुरैशी नायब चेयरमैन है, उसके अलावा सदर हैं जो परवेज़ इलाही के बेटे और बेटी के कागजात हैं, एहलिया के कागजात हैं परवेज़ इलाही के। इस तरह एयाज अमीर हैं, जमशेद इकबाल चीमा है, मुसरत चीमा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, हमाद अज़हर हैं, उमर डार की वालदा हैं, फवाद चौधरी उसकी बीवी, हिबा चौधरी के भी, एजाज चौधरी हैं। इसके अलावा शेख रशीद है, उसके भतीजे राशिद शफीक के हैं, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, जुल्फ़कार मिर्ज़ा, आरिफ अलवी के बेटे के भी इन्होंने मुस्तरद कर दिए, फिरदौस शमीम नकवी के। और KP में मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, आज़म स्वाति और आतिफ खान, डॉक्टर अमजद, गुल जफ़र खान, शेराम तरकई, शाहिद खट्टक झगड़ा और शेर अफजल मरवत के भी पेशावर से उन्होंने मुस्तरद कर दिए। सरदार अख्तर मेंगल के उन्होंने मुस्तरद किए हैं, लेकिन शायद उनके नून लीग के साथ मामला सेट हो जाएं।
अब नून लीग और पीडीएम के तमाम लोगों के मंजूर हो गए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आबिद शेर अली, बिलावल जरदारी, जावेद हाशमी, जहांगीर तरीन, आमिर डोगर, फजल रहमान, सराजुल हक, आफ्ताब शेरपाओ, खटक के, महमूद खान के, महमूद अचकजई के, मुस्तफा नवाज खोकर के, अब ये तमाम एक रिकॉर्ड लग गया। अच्छा, लाहौर शहर में इस्तेकाम पार्टी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग मरकजी जो है और मुस्लिम लीग काफ, नून और जमात इस्लामी, एक उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद नहीं हुए। उसकी वजह इलेक्शन कमीशन ने एक इजलास बुलाया और वाज़ेह तौर पर हदायत की कि तहरीक इंसाफ के ये तमाम तगड़े उम्मीदवारों को हर सूरत में मुस्तरद करना है। उसके बाद फिर उन्होंने एजेंसियों के लोगों को रिटर्निंग अफसरान के दफ्तरों में भेजा कि वहाँ जाके कागजात मुस्तरद करो, इसको अगवा करो, उसको उठाओ। और ये काम करने वाला ब्यूरोक्रेट अहद चीमा, याद रखें, उसे काम के बाद फारिग किया उन्होंने। और यहाँ पर एक नुकता आप याद रखें, बैरिस्टर उमैर नियाजी ने जो ब्यूरोक्रेसी के रिटर्निंग अफसर ना लेने की दरख्वास्त थी जिस पर काजी फाइज ने तौहीन अदालत लगा दी, ये इमरान खान की हदायत पर था। अबूजर नियाजी ने भी बात की और वो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि ये ब्यूरोक्रेट्स, अभी देखिए आईजी पुलिस और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का मामला इलेक्शन कमीशन ओपन कोर्ट में सुनना चाहता है। वजारत दाखिला कह रही है दोनों अफसरान को तब्दील ना करने की दरख्वास्त है और इलेक्शन कमीशन, अब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद 67 लोगों को तहरीक इंसाफ के MPO के तहत गिरफ्तार करवा चुका है, सिर्फ इस्लामाबाद का। 1985 के बाद अब ये दागदार साल पाकिस्तान का, गिरफ्तार होने की एक पूरी लिस्ट है, लेकिन जिस तरह ये गिरफ्तार कर रहे थे वो देखिए मुंह छुपा रहे हैं, जिस तरह चोर छुपाते हैं, डाकू छुपाते हैं। यहाँ इश्तिहारियों को गिरफ्तार करने वाले अपने मुंह छुपा के कर रहे थे। और ये जो बार बार बात कर रहे हैं ना कागजात में, अभी 9 मई का मामला, तो देखा जाए तो 9 मई तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए सानिया बनाया, जिसकी आड़ में जिस तरह अमेरिका ने सितंबर में जो हुआ उसके बाद अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान, शाम, इन तमाम लोगों ने ममालिक को निशाना इबरत बनाया। अब इसी मंसूबे के तहत पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर लाए। 16 महीनों में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने खान के 16 अरब खजाने में छोड़ के गया, 3 अरब पे ले आए। मुल्क दिवालियापन पे आया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया, तमाम सनतें, तमाम इदारे तबाह कर दिए और वो सिलसिला अभी तक जारी है। यही वारदात इन्होंने 1971 में की और उसके बाद बंगालियों को गद्दार करार दे दिया। फिर 1974 में बलोचिस्तान में की, बलोचियों को गद्दार करार दिया। फिर 1992 में कराची में की, MQ को गद्दार करार दिया। फिर 2010 में खैबर पख्तूनख्वा में की, वहाँ पख्तून को गद्दार करार दिया। अब 2023 में पंजाब रह गया था, इसे भी गद्दार करार दे दिया। और मज़े की बात है 1971 से 2023 तक गद्दारी का सर्टिफिकेट देने वाले ये तमाम रिटायर्ड होकर दुबई, अमेरिका, कनाडा में 181 लोगों की पूरी लिस्ट मौजूद है। ये इमरान खान के पास बार बार जाने की कोशिश करते हैं, जवाब एक ही मिलता है कि साफ शफाफ इलेक्शन, फिर खामोश रहते हैं। कागजात नामजदगी का ये सारा लिखा हुआ स्क्रिप्ट, हदायतकार वही जो तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रख के अवाम को गुस्सा दिलाना चाहते हैं ताकि अवाम गुस्से में आए और फिर इलेक्शन मनसूख करने का मनसूबा कामयाब हो जाए। इस वक्त इनकी पूरी कोशिश क्या है, एक गुस्सा दिलाएं, दूसरा खौफ और हरास फैलाएं, पकड़ धकड़ सादा कपड़ों में, और सारा ये अगले 10 दिन तक मामला चलता रहेगा। लेकिन यहाँ तहरीक इंसाफ के लोगों को पुरअमन रहना होगा। इनका मनसूबा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फजल रहमान, परवेज खट्टक, जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ, ये PDM के लोग, इनके साथ, इस ताकतवर लोगों के साथ, कि इमरान खान की ताकत खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ पे जो उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद करे, ताकतवर उम्मीदवारों के, और उनको लाने दे जो उन्हें आप मैनेज कर सके, कवरिंग कैंडिडेट्स होते हैं। अब कवरिंग कैंडिडेट्स भी इनको सरप्राइज देंगे, ये भी याद रखिएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ये उन्हें मैनेज कर सकेंगे। दुनिया देखे 52 साल में कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन यहां सब कुछ बदला। यहां सिर्फ इनके पुराने हदायतकार वही अभी तक 90 की दिहाई में बैठे हुए। फातिमा जिन्ना पानी का बिल दें वरना गिरफ्तारी से बचें। अयूब खान ने जो वारदात की आपको याद होगी, आज तहरीक इंसाफ के लोगों बिजली के बिल ना अदाने की वारदात, सनम जावेद का नाम उसमें डाल दिया कि बिजली का बिल जमा नहीं करवाया। और कम से कम स्क्रिप्ट तो बदल दें, खुदा का वास्ता है, थोड़ा सा बदल दें, ज़्यादा ना बदलें। वो मौलवी पकड़ के लाए सनम जावेद के खिलाफ जिसने इतराज़ात किए, वो शक्ल से बेचारा मस्कीन लग रहा था कि ज़बरदस्ती खड़ा, उसे पता भी 9 मई को हुआ क्या। पीछे सादा कपड़ों में लोग उसको बता रहे हैं, मौलवी हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी करके बेचारा, वही वकील को पता है। वकील कम से कम ये पढ़े लिखे नहीं है, सीखने की कोशिश नहीं करते, ऊपर से बंदे को पढ़ा के तो लाओ कम से कम। शेख रशीद पर 945 रुपये का बिल डाल दिया। सरदार अख्तर मेंगल पर 2009 में उसने इलेक्शन लड़ा, MNA का, MPA का, उसके पास अकामा मौजूद था दुबई का, अरब अमारात का। इस दफ़ा उसके कागजात मुस्तरद किए कि जब तक नून के साथ सेटिंग नहीं करते नहीं छोड़ेंगे। खान की तोशा खाना में इंतजाम मोतल है, जिस तरह मरियम नवाज की मोतल है। मरियम नवाज के 6 हलकों में कागजात मंजूर कर लिए, खान के मुस्तरद कर दिए। तोशा खाना की उसी गाड़ी में मरियम नवाज घूमती और फिरती है दिन रात इनके सामने, लेकिन तोशा खाना के तहफ़ इमरान खान पर डाल दिए। अभी देखें जो साइफर का मामला, लोगों को नजर आ रहा है कि जमानत हुई, मामला बेहतर हुए, ये इन्होंने कभी नहीं करना था। असल में साइफर इन्हें पता है अगर खुल गया तो इंटरनेशनल कवानीन की असल खराब वर्जी वहाँ होगी। और फिर जब अलीमा खान ने जो इनको बताया कि अमेरिका लंदन में हम डोनाल्ड और बाजवा के खिलाफ केस चलाएंगे, तो इन्होंने फिर अपने आप को नंगा होने से बचाया। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी इंटरसेप्ट जो इदारा है जिसने लीक किए हैं, उनके पास और भी बहुत सारे पड़े हुए मामलात, और वो पब्लिश करेंगे भी
ये खान को जमानत देकर बाजवा और डोनाल्ड लू को बचा रहे हैं और उसमें कोई मामला नहीं है। इंटरनेशनल अदालतों ने जब तक बाजवा और लू को नहीं बुलाना, डोनाल्ड लू को, इस साइफर से जान नहीं छूट सकती। ये इस किरदारों को बचाने की आखिरी हद तक जाएंगे। अब इसका हल क्या है? देखिए, हल बड़ा आसान और सादा है, बड़ा आसान। 8 फरवरी को टर्न आउट लोगों ने वोट में डाल के करना है कि ये मैनेज ना कर सकें, बस सादा सा हल है और इसी को जेहन में रखें। अब अगली खबर 25 दिसंबर को शहबाज शरीफ और चौधरी निसार गेट नंबर 4 डिग्गी में छुप के एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म बनने की। वो डिग्गी का सफ़र नहीं छोड़ रहा। ये शेखुपुरा का जलसा जो उसे इसीलिए अकेला करवाया गया, मरियम नवाज बाकी लोग नहीं गए, उसे बताने की कोशिश की तुम हमारे अलावा कुछ नहीं हो, माइनस नवाज शरीफ, तुम फारिग हो। फिर शहबाज शरीफ ने वहाँ भी नवाज शरीफ के दुखड़े सुना दिए शेखुपुरा में, और वहाँ शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पैगाम दिया, जानबूझकर वहाँ की आदत को बताया कि इसके लिए कोई इंतजाम ना करो। वो जलसा इसीलिए बुरी तरह फ्लॉप हुआ। उसकी आप देखें तस्वीर, उसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा, वीडियोज़ देख लें। शेखुपुरा बिन के हाथ से निकल गया। जलसे में सारी खाली कुर्सियाँ, वो बगैर बयानिए के शहबाज शरीफ बेचारा दुखड़े रोता रहा, हमारे साथ जुल्म हुआ। इसके दुखड़े देख के कल मुझे वो याद आ रहा था, आप किसी घर में जाए ना मेहमान, तो वहाँ पर अक्सर औकात वो इंप्रेस करने के कहता बच्चा ले आते थे सामने, सुनाओ भी पोएम अंग्रेज़ी की, बाबा ब्लैक शीप वगैरह। बच्चा वही रटा मार के वो आपको सुना देता था कि इसकी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी है। अब मजबूरन उस बच्चे को 5-10 रुपये दे के शाबाश देनी पड़ती थी मेहमान को, बाजू का थोड़े ज़्यादा भी देता। बदकिस्मती 5 साल बाद भी वो मेहमान के घर में तो वही बच्चा वही नज़म अंग्रेज़ी की उसी अंदाज में सुना के उन 5-10 रुपये के चक्कर में लगा रहता है, उस मेहमान के आगे पीछे फिरता रहता है। इन्हें इन वारदातों के सिवा यकीन करने कुछ नहीं आता। इलेक्शन में 2 चीज़ें सिर्फ चलती हैं, एक होता है बयानिया और दूसरा आपका नामा अमाल। नवाज शरीफ ने हमेशा इलेक्शन से पहले एक बयानिया बनाया, कभी पंजाबी कार्ड था, औरत कार्ड था, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इस्तेमाल किया, सोबाइत कार्ड, जाग पंजाबी जाग। अब लोगों को नफरत की तरफ राग़िब करते रहे। आप इनके पुराने सारे इलेक्शन उठा के देख ले तरतीबवार। वो 9 सितारों का इत्तेहाद इन्होंने जब IGI बनाई, फजल रहमान को साथ मिला के, तो उन्होंने बेनज़ीर को पहला काम यहूदी और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट करार दिया। उसके औरत कार्ड, उस पर ज़ाती कार्ड, फिर पंजाबियों वाला कार्ड, मतलब उन्होंने तमाम वही जनरल ज़ियाउल हक के मिशन का खुद इसने वादा किया कि मैं इसको जारी रखूँगा और भुट्टो गद्दार साबित करूँगा। ये आपको बार बार ये बताएगा क्यों निकाला, क्यों डाला, क्यों भगाया, ये नहीं बताएगा क्यों बुलाया। जो जुल्म है वो बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताया इन्होंने क्या क्या जुल्म किए। 2018 में नून लीग के किसी उम्मीदवार के कागजात में मुस्तरद नहीं हुए, एक उम्मीदवार में नहीं उठाया गया, एक उम्मीदवार का हल्का नहीं बदला। उसके बावजूद ये इल्ज़ाम लगाते जी हमारे साथ भी यही हुआ है। 9 मई की बार बार बात करते हैं, लेकिन इनसे पूछें कि कभी मुशर्रफ के जहाज़ को अगवा करने की बात नहीं करेंगे, सिटिंग आर्मी चीफ के साथ गद्दारी करने का मामला मुशर्रफ का नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पर हमला आपको कभी नहीं बताएंगे, डॉन लीग्स क्यों की ये नहीं बताएंगे, फौज को क्यों दहशतगर्द कहा ये नहीं बताएंगे, पाकिस्तानी फौज को 3 जंगें हारने के ताने असेंबली में खड़े होकर क्यों देते रहे ये नहीं बताएंगे, डॉन लीग से लेकर मेमो गेट तक ये मामला को कभी नहीं छेड़ेंगे। मरियम नवाज ने नैब के दफ्तर पे अपनी पेशी पर पथराव किया वो नहीं बताएंगे, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी ये नहीं बताएंगे, नवाज शरीफ के साथ जो आर्मी चीफ 7 आर्मी चीफ की लड़ाई हुई क्यों हुई ये नहीं बताएंगे, तोशाखाना के तोहफ़ इन्होंने कैसे उड़ाए नहीं बताएंगे, अपने ख़ानदान की मनी ट्रेल आपको कभी नहीं बताएंगे, आमदनी के ज़राए नहीं बताएंगे, लंदन मुआहदे की तफसील नहीं बताएंगे, नवाज शरीफ को इतनी जल्दी अदालतों से रिलीफ कैसे मिला ये नहीं बताएंगे, हुदैबिया, हिल मेटल, अल-अज़ीज़िया, एवन फील्ड, मनी लॉन्ड्रिंग, गरीब किसान का बेटा 29 साल हुक्मरानी कैसे करके ये नहीं बताएंगे। ये आपको बार बार वही बाबा ब्लैक शीप, बाबा ब्लैक, उस कौम को उस मेहमान की तरह समझते हैं और कौम उस मेहमान की तरह बोर हो चुकी है। और ये बार बार चीखे मारा मार से जुल्म हुआ, ये नवाज शरीफ ने मतलब मेरे बेटे की तनख्वाह पर ये अदालती असूल इसी ने बनाया था खुद। राय हसन नवाज जो नून लीग के हाजी अयूब ने उस पर 15 कनाल की ज़रई अराजी का केस डाला था, वो यही केस था, फिर उसी में नवाज शरीफ नायल हुआ बाद में। इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी 2012 में जो तौहीन अदालत बिल में तरमीम करके नवाज शरीफ ने लाया, वो इसे इन्होंने नवाज शरीफ 2017 में से कैंसिल करवाया, कालअदम करवाया, फिर उसी के नतीजे में पार्टी सदारत से महरूम हुआ। अपने हाथों की लगाई, अपने दांतों से खोलते रहे इल्ज़ाम नवाज इमरान खान पे। आज अवाम इनकी शक्लें नहीं देखना चाहती और यकीन करें इसीलिए अवाम में जाते भी नहीं है। अब इन्हें कुछ सच दिखाए तो कहते सोशल मीडिया शैतानी मीडिया है। अब वो नया पाकिस्तान के एंकर वो वीडियो बना रहा था शेखुपुरा में अवाम को दिखाने के लिए कि कितने लोग हैं, अवाम इमरान खान के नारे लग रहे हैं, कैमरे की आंख पर उसने महफूज करने की कोशिश की, तो वहाँ जो आले शरीफ के करीबी लोग हैं, ये नून लीग के कारकुन नहीं है, ये इनके ज़ाती मुलाजिम है जो उस हल्के के उम्मीदवारों के होते हैं ना, गुर्गे, वो आपको पता है चंपू चमाट, मतलब जो करीबी, उन्होंने एंकर के हाथ से माइक भी छीन लिया, कैमरा भी छीन लिया, कुर्सियाँ मारी उसे, हद होगी। एस्टेब्लिशमेंट में जो बैठे हुए बाबे हैं असल में सोशल मीडिया की ताकत को समझ नहीं रहे, क्योंकि ये सुनते किन सहाफ़ियों को, सुहेल वड़ाइच, जावेद चौधरी, नुसरत जावेद, अबसार आलम, अस्मा शराजी। अब इन्हें ये नहीं पता कि सोशल मीडिया दुनिया की ताकत है। इन्हें ये बताते रहे जी एक नेटवर्क है, तहरीक इंसाफ 25,000 रुपया महीना देती है, बॉट्स बिठाए हुए हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन के जो बाबे बाबे हैं, सारे इन्हीं सहाफ़ियों को सुनते रहे, फिर इन्हीं के जरिए पैगाम भेजते हैं।
इन्हें लगता है कौम अभी भी नहीं सुनती है, कौन इनकी शक्लें नहीं देखना चाहती। अगर ये सच्चे सहाफ़ी होते तो ये आपको क्या बताते। सबसे बड़ी खबर कि सैंडिक बलोचिस्तान में 100 टन ज़मीन से खुदाई हो रही है और खालिस सोना और तांबा वहाँ से निकाल के दुनिया की तीसरी बड़ी कान है। अब ये आपको पता है, रिकॉर्डिंग के अलावा मैं बात करूँ, ये पैसा किधर जा रहा है? स्विस बैंकों में जा रहा है। कभी बताएंगे? नहीं बताएंगे आपको। माजी में ये लोग अमेरिका से पैसे लेके 50-50 करते थे। अब इन्हें लग रहा है कि वो 50% का शेयर, क्योंकि चोरी का माल बंटवारा है, अब वहाँ माल आना कोई नहीं, तो इसलिए सारा इनको इस वक्त वक्ता पड़ा है। खान डट गया और अवाम उसके साथ खड़ी है। ये 8 फरवरी को अवाम इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप यकीन के थोड़े दिन रह गए, ज़्यादा नहीं, अवाम ने इनके सारे ये जो बुत इन्होंने बना के रखे ना अवाम के सामने, इनकी बाबा ब्लैक शीट सारी वो रिवर्स करनी है अवाम ने, और वहाँ अवाम वोट के ज़रिए इंशाअल्लाह इनको हराएगी। 80% से ज़्यादा इंशाअल्लाह टर्न आउट होगा। अपना ख्याल रखें। मुझे अगले वीडियो के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।